अब तक रिकैप। प्यार को साबित करने के लिए अदम ने परिजात के घमंडी भाई झरान की शर्त मान ली है। उसे कोहे काफ के सबसे खतरनाक जादुई आईने का एक टुकड़ा लाना होगा, जिसे छूने से इंसान की जान चली जाती है। परिजात ने उसे जादुई खतरों से भरी कोहे काफ की दुनिया के बाहरी छोर तक पहुंचा दिया है। प्यार की जीत। परिजात ने अपने जादुई हुनर का इस्तेमाल करके अदम को कोहे काफ के बाहरी छोर तक पहुंचाया। उसने उसे एक ताबीज़ दी और चेतावनी दी कि आईना एक डरावनी भूल भुलैया के बीच में है। अदम, जिन्हों की दुनिया के भयानक साइयों, डरावनी आवाज़ों और भ्रमों से लड़ते हुए आगे बढ़ा। उसकी असली ताकत उसका निस्वार्थ प्यार था, जो जादुई खतरों से उसे बचा रहा था। भूल भुलैया में उसे आईना दिखाई दिया, लालच, डर और पुरानी यादों से भरा हुआ। जैसे ही वह आईने को छूने वाला था, उसे उसमें परिजात का चेहरा दिखाई दिया, जो उसे अपनी परछाई में खोने से बचा रहा था। अदम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने कैमरे के लेंस से उस आईने पर वार किया। उसने उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया और जान हथेली पर रखकर वापस बावड़ी की ओर भागा। जब वह लौटा तो झरान और परिजात उसका इंतजार कर रहे थे। अदम ने आईने का टुकड़ा झरान के सामने रखा। झरान हैरान था कि एक साधारण इंसान जिंदा कैसे लौट आया। झरान को एहसास हुआ कि अदम का प्यार शुद्ध और निस्वार्थ है, इतना सच्चा कि जिन्हों की सबसे खतरनाक जादूगरी भी उसे तोड़ नहीं पाई। परिजात और अदम खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। झरान अपनी हार मानकर उन्हें गले लगाता है और कहता है कि उसने इंसानों में इतनी मजबूत मोहब्बत पहले कभी नहीं देखी थी। उसने परिजात को इंसानों की दुनिया में रहने की इजाज़त दे दी, बस एक शर्त रखी, तुम्हें हमेशा अपने असली वजूद को छुपाकर रखना होगा। अदम और परिजात उसी पुराने घर में साथ रहने लगे। अदम तस्वीरें खींचता रहता और परिजात उसकी प्रेरणा बनती। उनकी प्रेम कहानी दो अलग दुनिया के बीच एक मिसाल बन गई, जहां सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर जाता है।